नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धनम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रशांत सर। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री में मेरा एक छोटा सा टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूरोपीय कंपनियों में से सबसे पहले मैंने पुर्तगाली पढ़ाया है, दूसरे नंबर पे डच पढ़ाया, तीसरे नंबर पर अंग्रेज पढ़ाया, चौथे पे मैंने डेनिश कंपनी पढ़ाया है। आज बात करेंगे हम फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। यूपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है जो 16 जून को होने वाला है, उसके लिए भी मेरा एक प्रोग्राम चलेगा। हमारे पास जो भी बेस्ट फैकल्टी हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, उनके द्वारा एक पीटी स्पेशल प्रोग्राम चलाया जाएगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी फैसिलिटी दी जाएगी जो यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्जाम में जो क्वेश्चंस जिस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे उसके लिए हमारा टीम तैयार है। स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी कंपनी के बारे में हम बात करेंगे आज। फ्रांसीसी कंपनी में हम बात करेंगे। यह कंपनी क्या एक सरकारी कंपनी थी, क्या एक अर्ध सरकारी कंपनी थी, क्या एक प्राइवेट कंपनी थी, ये आपको जानना होगा, क्योंकि प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। क्या फ्रांसीसी कंपनी क्या एक सरकारी कंपनी थी, क्या प्राइवेट कंपनी थी, क्या अर्ध सरकारी कंपनी थी? तो इसकी चर्चा हम करेंगे। बाद में देखेंगे क्यों फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी आपस में लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं, क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा था, क्या आर्थिक महत्वाकांक्षा था, क्यों लड़े आपस में। जो फ्रांसीसियों को पराजित किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, अब फ्रांसीसी पराजित क्यों होता है अंग्रेजों के द्वारा, इनसे बारे में वर्णन हम इसी वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कर्नाटक के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। क्यों फ्रांसीसी कर्नाटक के प्रथम युद्ध जीत जाते हैं, वहीं सेकेंड युद्ध और थर्ड युद्ध फ्रांसीसी अंग्रेजों से हार जाते हैं। इनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। फ्रांसीसी कंपनी के बारे में कहा जाता है कि भारत में यह कंपनी 1664 में आई है। जब भारत में यह कंपनी आई तो फ्रांस के राजा कौन थे 1664 में? तो याद रखिएगा, फ्रांस के जो राजा 1664 में था उसका नाम है लुई 14। लुई 14 फ्रांस के राजा हैं। और जब लुई 14 फ्रांस के राजा थे, इनके मंत्री थे, लुई 14 के मंत्री थे जिसका नाम था कोलबर्ट। ये ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। अब लुई 14 जो है के बारे में कहा जाता है एक निरंकुश शासक थे। लुई 14 के बारे में कहा जाता है यह एक निरंकुश शासक थे, लेकिन बहुत योग्य थे, इसी के समय लुई 14 के समय वर्षा का भव्य महल का निर्माण कराया गया था। इसी राजा ने करवाया था। स्वयं ये वास्तुकार बने थे। क्यों करवाया था पता है आपको? ये जंगलों के बीच में यह महल बनाया था ताकि जंगल में जो भी प्राणी हो, जानवर हो, वहां के दृश्य देख सकें। इसलिए वर्षा का भव्य महल
बनाया गया था। आप सुना होगा फ्रांस की क्रांति, आपने सुना होगा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति ये कब हुई है पता आपको? 1789 में हुई है। फ्रांस क्रांति कब हुई है? 1789 में हुई है। तो फ्रांस क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे? तो याद रखिएगा लुई शर्मा, लुई शर्मा, राइट। अब हम बात करेंगे, आपने देखा कि फ्रांस कंपनी भारत आती है 1664 में। जो भी यूरोपीय कंपनी भारत आती है, हर कंपनी का मकसद यही था कि हम अपना साम्राज्यवाद विस्तार करेंगे, भारत की धरती पर फैक्ट्री लगाएंगे, कंपनी लगाएंगे, बस्ती बसाएंगे। फ्रांसीसी कंपनी जो है 4 साल के बाद सूरत में उनका पहला फैक्ट्री लगाया जाता है या लगाते हैं। तो यहां पे पहला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि सूरत की पहली फैक्ट्री, सूरत की पहली फैक्ट्री नहीं, फ्रांस कंपनी की पहली फैक्ट्री कहां लगी, कब लगी, राइट। लगाने से पहले 1667 ईस्वी में फ्रैंक केरो महोदय जी आए थे, उसी के निर्देशन में 1667 में लगाया गया था। लेकिन 1667 में आए, फिर 1668 में लगाया पहली फैक्ट्री। अगर दूसरी पूछ लिया जाए तो दूसरी भी लगी, तीसरी भी लगी, दूसरी भी लगी, तीसरी भी लगी। इसे देखा जाए, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में एक छोटा सा गांव वेलिकुंडापुरम के सूबेदार और गवर्नर बहादुर शेर खां से फ्रैंक मार्टिन ने गांव लेते हैं पांडिचेरी, उसी को एक शहर के रूप में विकसित किया जाता है फ्रैंक मार्टिन के द्वारा। और आगे चलकर देखेंगे इस पांडिचेरी को लेकर यूरोपीय कंपनियों के बीच में काफी युद्ध होता है। आगे फिर बात करेंगे, बंगाल जाते हैं, फ्रांसीसी कंपनी बंगाल जाते हैं। जो बंगाल के गवर्नर शाइस्ता खां होते हैं, वहां एक छोटा सा बस्ती उनसे लिया जाता है, उसके परमिशन से लिया जाता है, चंद्रनगर। वह 1690-92 में इस चंद्रनगर को एक शहर के रूप में विकसित किया जाता है फ्रांसीसियों के द्वारा। फिर यही चंद्रनगर को लेकर ही 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होगा, जिसे हम लोग प्लासी के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। प्लासी के युद्ध होने के बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन एक रीजन ये भी माना जाता है, बहुत से इतिहासकारों ने इसका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है। तो 1 बाय 1 यहां पे मैं लिखते जाता हूं, आप भी अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा, क्योंकि यहां जो हम क्लास ले रहे हैं आपका यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों साथ साथ ही चलेगा, द बेस्ट होगा। मेंस लिखना उतना आसान नहीं ऑनलाइन क्लास में, लेकिन प्रीलिम्स की क्लासेस तो आपका बेहतरीन हो जाएगा ऑनलाइन क्लास में। जिन बच्चों को मेंस की तैयारी करना है तो दिल्ली मुखर्जी नगर अधिनम IAS आ सकते हैं, मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास चलती है, हमारे पास बेस्ट फैकल्टी जुड़ी हुई। स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले आपने देखा कि फ्रांसीसी कंपनी 1664 में आ चुकी भारत, किसके निर्देशन में? वहां के राजा लुई शर्मा और वहां उसकी जो मंत्री हैं कोलबर्ट, इसके निर्देशन में कंपनी आ चुकी है। अब यहां देखते हैं कि 1667 ईस्वी में फ्रैंक केरो के साथ एक फ्रांसीसी दल भारत आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे फिर 1668 में फ्रांसीसी की पहली फैक्ट्री गुजरात की सूरत में स्थापित किया जाता है।
अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट ये है कि इसकी दूसरी फैक्ट्री जो है, दूसरी फैक्ट्री फ्रांसीसी की दूसरी फैक्ट्री 1669 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम, पहले इसको मछलीपट्टनम कहा जाता था, इसको पहले मछलीपट्टनम कहा जाता था। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में स्थापित किया जाता है, स्थापित किया जाता है, यहां तो समझिए। और इसकी तीसरी फैक्ट्री फ्रांसीसी की तीसरी फैक्ट्री 1672 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के सेंथोमो में स्थापित किया जाता है। यहां तक समझ आएगी? हाँ, कोई डाउट? तो पहली 1667 में, दूसरी 1669 में और तीसरी 1672। ये डेट याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अब आगे क्या होता है समझिएगा। 1673 में वेलिकुंडापुरम के शासक बहादुर शेर खां से फ्रैंक मार्टिन के द्वारा पांडिचेरी गांव पट्टे पर लिया जाता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैंने बोला आपको जो वेलिकुंडापुरम के जो शासक बहादुर शेर खां थे, इनसे फ्रैंक मार्टिन ने पांडिचेरी गांव पट्टे पे लेते हैं। फिर 1673 में ही 73-74 में पांडिचेरी को एक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा फ्रैंक मार्टिन के द्वारा। इस तरह देखा जाए कि पांडिचेरी की स्थापना किसके द्वारा किया गया, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, तो याद रखिएगा पांडिचेरी की स्थापना क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रहेगा? ठीक है। 1673-74 में बंगाल के गवर्नर ईस्वी में बंगाल की गवर्नर शाइस्ता खां ने फ्रांसीसी को चंद्रनगर बस्ती पट्टे पर देता है। यही चंद्रनगर 1690 में
एक शहर के रूप में विकसित किया जाता है 1690 में। आगे क्या है देखिएगा, 1693 में पांडिचेरी पर डच का अधिकार हो जाता है। में पांडिचेरी पर डच का अधिकार हो जाता है, अन्यथा उस पांडिचेरी पर फ्रांसीसी का अधिकार था, लेकिन डच के द्वारा क्या होता है, पांडिचेरी से फ्रांसीसियों को भगा दिया जाता है। इस तरह पांडिचेरी पर अधिकार 1693 में किसका हो जाता है, डच का। ये डच कौन है, ये यूरोपीय कंपनी है जो कि भारत में 1605 में आई है। सबसे पहले पुर्तगाली आई, फिर दूसरे नंबर पर डच आई थी 1605 में भारत में, ठीक है। फिर ब्रिटिश आई थी 1608 ईस्वी में, फिर डेनिश आई 1616 ईस्वी में, फिर 1664 में कौन आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है यहाँ पे, एक बात और ध्यान दीजिए, 1697 ईस्वी में रिज्विक संधि के द्वारा डच ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी को लौटा देता है। याद समझ में आ गया हो, समझ में आ रहा है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था 1664 ईस्वी में और हम लोग 1697 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। और ये देखा जाए 27 से 30 साल के अंदर में इतनी सारी घटना हो चुकी है। फ्रांसीसी कंपनी कई सारे स्थानों पर भारत में अब बस्ती ऑलरेडी स्थापित कर चुके हैं, बंगाल में भी, आंध्र प्रदेश में भी, सूरत में भी। अब यहाँ पे क्या है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा यूरोपीय कंपनियों के बीच में बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से आपस में यूरोपीय कंपनी लड़ेंगी और सबसे आगे ब्रिटिश कंपनी हो जाएगी, क्योंकि इसके पास सैनिक क्षमता जो था, जल सेना जो था, बहुत स्ट्रांग था ब्रिटिश कंपनी के पास। और ब्रिटिश कंपनी भारत में 1947 तक शासन करेगा और 1947 में ब्रिटिश कंपनी यहां से चले जाएंगी और भारत आजाद कर देंगी। आगे क्या होता है देखिए, यहां पर समझ आ गया। ये फ्रांसीसी कंपनी है, इसका अधिकार ब्राजील, अफ्रीका के कई सारे देशों पर इनका अधिकार हो गया था और भारत में भी कई स्थानों पर, अब थोड़ा वो डेट याद कर लेते हैं, भारत में कहाँ कहाँ और इसमें कहाँ कहाँ इनका अधिकार हो चुका था फ्रांसीसी का। देखिए 1621 ईस्वी में फ्रांसीसी ने मॉरिशस एक देश है जो अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है, मॉरिशस, जिसकी राजधानी है पोर्ट लुइस वर्तमान में। और इस मॉरिशस देश में बिहार कम से कम 60% लोग रहते हैं। 1621 में फ्रांसीसी ने मॉरिशस पे अधिकार किए। फिर यदि बात करें 1625 ईस्वी में
केरल पर अधिकार किया। 1639 ईस्वी में 1639 ईस्वी में तमिलनाडु के कराईकल पर अधिकार किया। राइट, ये सारे डेट आपको याद रखना है। मॉरिशस पे फ्रांसिस का अधिकार कब रहा और माहे पर फ्रांसिस का अधिकार कब रहा और कराईकल। तो यहाँ पे माहे और कराईकल को यहाँ पे आपको समझना है। जैसे वर्तमान में आपको पता है कि 8 यूनियन टेरिटरी है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। कितने हैं? 8। जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, और पांडिचेरी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। पांडिचेरी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें याद रखिएगा वर्तमान में 4 डिस्ट्रिक्ट है, 4 जिला है। कितने जिला हैं? 4 जिला है। माहे, कराईकल, पांडिचेरी, योरियाना। ठीक है, ये 4 जिला मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ जिसका नाम है पांडिचेरी। तो माहे पे अधिकार फ्रांसीसी का था, इसमें भी था, इसमें भी था और इसमें भी था, इसमें भी था। शायद आप लोग समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाया। फिर रिपीट करते हैं, देखिएगा। यहां से लोगों ने स्टार्ट किया था। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में होती है और उसी वर्ष भारत में आते हैं 1664 में। फिर 1667 ईस्वी में फ्रैंक केरो के निर्देशन में एक फ्रांसीसी दल आता है 67 में। फिर 1668 में फ्रांसीसी की पहली फैक्ट्री गुजरात के सूरत में स्थापित किया जाता है। फिर उसके बाद इसकी दूसरी फैक्ट्री आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में स्थापित किया जाता है 1669 में। इसकी तीसरी फैक्ट्री आंध्र प्रदेश के सेंथोमो में इसकी फैक्ट्री स्थापित किया जाता है। फिर फ्रैंक मार्टिन के द्वारा वेलिकुंडापुरम के जो शासक हैं बहादुर शेर खां, उनसे पांडिचेरी एक पट्टे पे लिया जाता है। उसी पांडिचेरी को बाद में एक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस तरह देखा जाए फ्रैंक मार्टिन के द्वारा पांडिचेरी शहर की स्थापना की गई। फिर आगे क्या होगा? 1673-74 में जो बंगाल के उस समय जो गवर्नर थे शाइस्ता खां, उनके द्वारा चंद्रनगर बस्ती पट्टे पे दिया जाता है फ्रांसीसी को। फिर वही आगे चलकर 1690 ईस्वी में जो चंद्रगिरी है एक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा फ्रांसीसी के द्वारा। फिर आगे की बात करें 1693 ईस्वी में पांडिचेरी पर डच का अधिकार हो जाता है। फिर एक संधि होती है, उस संधि का नाम रिजविक संधि है। एक संधि होती है, उस संधि का नाम एक रिजविक संधि है। इस संधि के तहत जो है डच ने फ्रांसीसी को पांडिचेरी बस्ती रिटर्न कर देता है, लौटा देता है। फिर मॉरिशस जाते हैं फ्रांसीसी। 1621 ईस्वी में मॉरिशस पर अधिकार कर लेता है जो अफ्रीका महाद्वीप का एक पार्ट है। मॉरिशस एक देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। ओके, फिर इन्होंने 1625 में केरल में स्थित एक जिला है माहे, उस पर अधिकार कर लेता है। फिर एक कराईकल एक जिला है पांडिचेरी का, 1639 में इस पर अधिकार कर लेता है। इस तरह यहाँ पे आज यही तक क्लास में। फिर आगे क्या होगा? एक फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले आएगा और डुप्ले अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को देखते हुए, आर्थिक महत्वाकांक्षा को देखते हुए अंग्रेजों के साथ पहला युद्ध लड़ेंगे जिसको हम लोग कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानेंगे। इस तरह 3 युद्ध होगा। तीनों युद्ध 1 बाय 1 करके इसी चैनल पर आपको समझा दिया जाएगा। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे प्रीलिम्स का। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना है।